नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के चित्रकूट से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर यूपी पुलिस के एक सिपाही ने बंद कमरे में अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया है, जिसके बाद से यूपी पुलिस के महकमे में अफरा तफरी मची है, कोहराम मचा हुआ है। दरअसल स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है वीरेंद्र यादव की। बता दें कि वीरेंद्र यादव चित्रकूट के किसी एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। पिछले 3 से 4 दिन तक वो उसी गेस्ट हाउस में रुके थे। इसी दरमियान उन्हें सुबह से कांटेक्ट किया जाता है 6 फरवरी के दिन, लेकिन वो कोई भी रिस्पांस नहीं करते, जिसके बाद थक हार कर उनकी पुलिस में ये सूचना दी जाती है कि जो होटल का कमरा है वो अंदर से लॉक है, लेकिन कोई भी रिस्पांस अंदर से नहीं आ रहा, ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा। जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस देखती है तो अंदर से कमरा लॉक होता है और पुलिस ज़बरदस्ती खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। जिसके बाद थक हार कर पुलिस दरवाज़ा वो तोड़ती है। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो अंदर जो मंजर होता है उसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल अंदर जो होता है वो सिपाही वीरेंद्र यादव जिंदा नहीं होता, बल्कि वो एक लाश बनकर वहाँ पे रहता है। जिसके बाद पुलिस जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम बुलाती है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाती है कि आखिर ये बंद कमरे का राज क्या है जो उसने इस कदर से अपनी जीवन को ख़त्म कर लिया है। कहीं ना कहीं पुलिस को सस्पिशियस लगा, सस्पेंस लगा, जिसकी वजह से उस कमरे की तलाशी ली गई। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर जांच कर रही है, जिसमें यही खुलासा हुआ है कि उसने हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी खुद से ख़त्म कर ली हो। लेकिन पत्नी ने, उनकी जो बीवी है वीरेंद्र की, उन्होंने कई ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये खुद से मौत को गले लगाना नहीं, बल्कि एक मर्डर भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस इन दोनों एंगल पर जांच कर रही है। बता दें कि वीरेंद्र यादव जो है पिछले यानी 6 फरवरी को इनकी लाश बरामद होती है। इसके पहले वो लगभग 2 से 3 फरवरी को वो करवी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गणेश गेस्ट हाउस में रुके थे। हालांकि वो अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। उनका एक बेटा भी था। पत्नी सोनी यादव है जो जब सूचना मिलती है तो वो आती है, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है, जिसमें उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जिसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पत्नी का ऐसा मानना है कि पिछले 1 साल से वीरेंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ये दबाव बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनके ही साथ काम करने वाले, उनके ही साथ उनके ड्यूटी में शामिल लोग ही थे। यानी पुलिस के ही 3 से 4 लोग थे जो लगातार वीरेंद्र को प्रताड़ित करते थे। ऐसा पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो अगर ड्यूटी पे लेट जाते थे तो रिपोर्ट दर्ज करा ली जाती थी। इसके साथ ही उनका वेतन जो आता था मंथली, उसमें से भी काट लिया जाता था। कई ऐसे संगीन आरोप उसने लगाए हैं जिसमें कहा जा रहा था कि वीरेंद्र यादव के साथ ज्यादती करते थे पुलिस वाले, जिसकी वजह से वो हैरान परेशान रहा करते थे। दरअसल गणेश गेस्ट हाउस जो है वो उस कमरे में 3 से 4 दिन पहले वीरेंद्र यादव आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। और इसी दरमियान वो 6 फरवरी के सुबह की बात है, जब पत्नी से भी उनकी बात हुई थी फ़ोन पर। पत्नी ने बताया, सोनी यादव जो है, उन्होंने फ़ोन पर बताया पुलिस को भी ये सारी चीज़ें बताई कि जिसमें उन्होंने कहा कि 6 फरवरी की सुबह उनके पति वीरेंद्र यादव से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इस दरमियान वीरेंद्र ने उसे बैंक में बुलाया था क्योंकि उसे किराया देना था। वो लोग किराए के मकान में रहते थे, जिसका वो किराया अपने वेतन में से निकाल के, मतलब बैंक से निकाल के देने वाला था, और अपनी पत्नी को बैंक में बुलाता है। जब पत्नी बैंक पहुँचती है तो वहाँ वीरेंद्र नहीं मिलता, लेकिन तभी पुलिस की सूचना पत्नी को फ़ोन पर मिलती है कि वीरेंद्र यादव अब नहीं रहा। उसकी बॉडी मिली है और एक होटल के कमरे में से बरामद की गई है। जिसके बाद फौरन सोनी यादव उस मौका वारदात पर पहुंचती है। वहीं पत्नी ने बताया कि उनके जो पति है वो लगातार पिछले 1 साल से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ित थे और इनके जो अफसर थे, उनके साथ काम करने वाले, वही उन्हें प्रताड़ित करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें कई बार ऐसे कहा जाता था कि इसकी ड्यूटी दूर मतलब ऐसे क्षेत्र में लगाओ जहां पर कोई नहीं रहता, यानी दूर भेजने की कोशिश होती थी। इसके साथ उनका वेतन काट लिया जाता था। कई तरह की ऐसी मानसिक प्रताड़ना टीम वाले ही देते थे उनके, जहां पर वो काम करते थे। ऐसे संगीन आरोप उनकी बीवी ने, यानी सोनी यादव ने लगाया है। सोनी यादव का कहना है कि वो दोनों काफ़ी खुशहाल थे। उनका एक बेटा भी है, और जिस रोज़ की ये वारदात है उस रोज़ उसने फ़ोन पर बात किया था। बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसका पति ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि उसका पति ऐसा नहीं है, वो एक
दिलदार आदमी था, वो एक खुशहाल आदमी था, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पुलिस इस केस को लेकर हर पहलुओं पर जांच कर रही है, चाहे वो मर्डर का एंगल हो, चाहे वो खुद से मौत को गले लगाने का हो। क्योंकि बंद कमरे में जिस होटल में वो वीरेंद्र यादव की बॉडी मिली है, उस कमरे से कोई भी ऐसी नोट नहीं बरामद की गई है जिसमें वीरेंद्र ने इसके पीछे कुछ राज लिखा हो कि आखिर उसने ऐसा कदम, इतना कठोर कदम क्यों उठाया। क्योंकि उसके पीछे उसकी बीवी थी, उसका बेटा था, उसे छोड़कर आखिर उसको इतनी ज़िंदगी छोटी लगने लगी कि उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो सोनी यादव है, उनकी पत्नी वीरेंद्र यादव की, उन्होंने जो भी संगीन आरोप लगाए, इस पर पुलिस ने भी पलटवार किया। उन्होंने जवाब दिया है कि जैसे कि सोनी यादव ने कहा कि पति लेट आता था तो रिपोर्ट दर्ज करा ली जाती थी, तो पुलिस का मानना है कि ये प्रावधान ही है, ये कानून प्रक्रिया है उनका कि अगर कोई लेट आता है तो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने लगाया है कि उनके पति को प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक यातना से झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से पिछले 1 साल से जूझ रहे थे। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। जो वीरेंद्र यादव हैं, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सोनी यादव जो है, उनका इस खबर से सुनकर वो बेहाल है, उनका बेटा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही कि आखिर उनका पति ऐसा क्या हो गया जो गेस्ट हाउस में उसने अपने मौत को गले लगा लिया। और जाते जाते उसने फ़ोन पर बातचीत किया था जिसमें वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतना कठोर कदम उठा सकता है। यानी कहीं ना कहीं बीवी ने ये डाउट किया है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती जो उसके पति वीरेंद्र यादव ने की है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से, हर पहलुओं पर जाँच कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।